और एकदम से संयम से सुनते रहना। लिखेंगे पहला, भगत सिंह जी। भगत सिंह जी। बताएं एक बार, क्या इनका डेट ऑफ बर्थ है? जो साथी जानते हो, इनका जन्म हुआ 28 सितंबर को। बर्थ ऑन 28 ऑफ सितंबर। 28 सितंबर को इनका जन्म हुआ और वर्ष था 1907, 1907। और जन्म स्थान था इनका बंगा गांव। बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। बंगा गांव, जिला लायलपुर। जिला लायलपुर। और उस समय पर तो ये स्थित था आपका पंजाब में, लेकिन अगर वर्तमान में बात करें तो ये आपका फैसलाबाद पाकिस्तान में है। कहाँ पर चला गया ये विभाजन के बाद में? पाकिस्तान की तरफ। लेकिन इनका परिवार भारत में आकर के बस गया था। अब फैसलाबाद पाकिस्तान। इनके 9 भाई बहन थे, आप सब लोगों को पता होना चाहिए। इनके पिता का नाम अगर हम आपसे बताएं तो पिता थे इनके किशन सिंह जी। इनके पिता जो थे वो 3 भाई थे। पिता थे इनके किशन सिंह। और माता जी थी इनकी विद्यावती कौर। दादी से बहुत ज़्यादा स्नेह था, तो दादी का नाम था जय कौर। विद्यावती कौर। विद्यावती कौर, ये आपको बताना है। तो बचपन में तो आप लोग जानते ही हैं कि आपका भाई नज़दीकी शिक्षा पहले होती थी, तो उसी तरह भगत सिंह जी की भी शिक्षा जो है वो नज़दीकी शिक्षा शुरू हुई। और उस समय पे इनकी परीक्षा होती थी, मतलब ग्रेजुएशन से पहले होता था एफए का एग्ज़ाम। तो एफए का एग्ज़ाम इन्होंने पास किया। और बचपन से ही, चूंकि आप सबको ये याद रखना है कि इनका जो घर था, इनका जो परिवार था, वो एक क्रांतिकारी परिवार था। क्रांतिकारी परिवार हम उसको क्यों कह रहे हैं? तो एक आपका रिवॉल्यूशनरी फैमिली, क्योंकि जो आपका उस समय पर गदर आंदोलन था, तो गदर आंदोलन में इनका परिवार सीधे तौर से जुड़ा रहा था। और गदर आंदोलन को इनके पिताजी ने काफ़ी चंदा भी दिया था। तो उस समय पर अगर हम आपसे बात करें तो लगभग 1,000 रुपये का चंदा उन्होंने दिया गदर आंदोलन को। इनके पिताजी लाला लाजपत राय जी के साथ पिताजी भी एक्टिव थे। और इनके चाचा, जिनका नाम है अजीत सिंह, तो इनके चाचा, उन्होंने एक आंदोलन चलाया था, पगड़ी संभाल ओ जट्टा आंदोलन। तो आप समझ सकते हैं, जिनके पिताजी आपका आंदोलनों में या राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय रहे हों, जिनके चाचा जी राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय रहे हों, तो ब्लड में फिर उस तरह की चीज़ आनी जो है वो, मतलब उसकी संभावनाएं थी कि बच्चे में भी इसी तरह के गुण होंगे। और बच्चे में बिल्कुल उसी तरह के गुण निकले जब वो छोटे थे। तो एक बार कहते हैं कि आनंद मेहता, इनके पिता किशन जी जो हैं, पिता किशन उनके दोस्त थे। और वो गांव में आए हुए थे, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे आनंद मेहता। तो जब गांव में आए हुए थे तो उन्होंने भगत सिंह को देखा कि एक छोटे से बच्चे हैं, हम सब ने छोटी कक्षाओं में सुनी। तो छोटे से बच्चे थे भगत सिंह, और आपका खेत में कुछ ऐसे लगा रहे थे लकड़ियों को। तो मेहता जी ने पूछा उनसे कि भाई भगत सिंह तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला बंदूक के बीज बो रहा हूँ। मतलब कि बंदूकें बो रहा हूँ। उन्होंने बोला कि इन बंदूकों से तुम क्या करोगे? तो उन्होंने बोला कि मैं अपने देश को आज़ादी दिलाऊंगा और अपने चाचा जी को छुड़ा करके लेकर आऊंगा। तो आप समझिए, छोटे से बच्चे थे। ये किस्सा आता है उनका जब कहते हैं कि उनकी 7 वर्ष की अवस्था थी और छोटी उम्र उनकी थी। तो आप समझ सकते हैं बच्चे के अंदर जो है देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी हुई थी। पढ़ाई का दौर शुरू होता है और आपका, अगर हम बात करें आपसे कि उन्होंने आपका एफए की परीक्षा पास करने के बाद में, मैट्रिक के बाद में बीए में एडमिशन की उनकी बात चली। 16 वर्ष उनकी उम्र हो चुकी थी। इससे पहले उनके अंदर राष्ट्र के लिए प्रेम, या हम कहें तो राष्ट्रवाद, उनकी नसों में मतलब पनप चुका था। जैसा कि एक किस्सा आता है, उससे आप समझ सकते हैं। 13 अप्रैल 1919, इस समय पर क्या उम्र रही होगी भगत सिंह जी की? तो आप मुझे बताएं एक बार लिख करके। तो आप कहेंगे भैया इतनी अवस्था में, यानी कि लगभग 12 वर्ष की उम्र में, तो आप ये समझेंगे कि बच्चे को लगभग उतनी चीज़ें का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन भगत सिंह अपने स्कूल से 30 किलोमीटर दूर वहाँ जलियांवाला बाग की मिट्टी में, और उस मिट्टी को एक सीसी में भर करके लेके आए। और घर वाले बड़े बेचैन रहे कि भगत सिंह कहाँ रहे दिन में, कहाँ चले गए थे। तो वो अपने घर पहुँचे, और घर पहुँच करके उन्होंने बताया मैं जलियांवाला बाग से ये मिट्टी लेकर के आया हूँ, ये हमारे शहीदों का खून है।
तो फिर वहाँ पर कहते हैं सब स्थानीय लोगों ने वहाँ पर उस सीसी, जिस सीसी में मिट्टी भरी हुई थी, उस पर उन्होंने आपका सब लोगों ने फूल चढ़ाए। तो भावनाओं का उम्मीद करूंगा एक बार आप बताएं, थम सब करके मुझ तक ये बात पहुंचाए, तो आप समझ गए होंगे उनके अंदर कितनी भावनाएं थी देश के लिए 12 वर्ष की अवस्था में। तो 16 वर्ष की उनकी उम्र हुई, 16 वर्ष, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और 16 वर्ष की उम्र तक याद रख लेना, अगर मैं आपको छोटी सी एक चीज यहाँ पर बताऊं, लिखना, उनकी पसंदीदा किताबें, यूं तो बहुत किताबें उन्हें पसंद थी, उनकी पसंदीदा किताबें, पसंदीदा किताबें, हिज फेवरेट बुक्स, हिज हिज फेवरेट बुक्स, फेवरेट बुक्स, उन किताबों में सबसे अच्छा एक नाम आता है गॉड एंड द स्टेट, गॉड एंड द स्टेट, ईश्वर और राज्य। इस किताब का लेखक है बाकुनिन। क्योंकि इनके जितने भी दोस्त थे या इनके बारे में जितने भी संग्रह बाद में हुए, तो सब लोगों ने इनको बताया कि इनको इस किताब से एक विशेष लगाव था। ठीक है, गॉड एंड स्टेट। एक किताब कही जाती है मदर, मदर, जो कि आपका गोरकी ने लिखी, गोरकी इसके लेखक का नाम है, गोरकी, गोरकी की मदर। एक किताब कही जाती है हीरो एंड हीरोइंस ऑफ रसिया, हीरो एंड हीरोइंस ऑफ रसिया, हीरोइंस ऑफ रसिया। यहाँ पर मतलब जो रूसी क्रांति हुई, रूसी क्रांति में वहाँ के जो पुरुष और महिलाओं ने योगदान दिया, तो उसमें एक आती हैं आपका, अगर हम बात करें वेरा फिगनर, उनसे बहुत प्रभावित थे वो, लिख लेना, वेरा फिगनर से बहुत प्रभावित थे। रूसी महिला थी, बहुत प्रभावित थे, बहुत प्रभावित थे। इनके कैरेक्टर को मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि किस तरह का इनका अध्ययन था। और जितनी भी कम्युनिज्म पर बुक्स थी इनकी, साम्यवाद पर जितनी भी पुस्तकें लिखी गई, हमने पॉलिटी में आपको समझाया था साम्यवाद क्या होता है, ठीक है। समाजवाद पर जितनी भी पुस्तकें लिखी गई थी, दुनिया की जितनी भी पुस्तकें थी, उनका अपनी युवावस्था में अध्ययन कर चुके थे। आप समझिए क्या पोटेंशियल रहा होगा। अच्छा खाने के शौकीन थे, एकदम से बढ़िया खाते थे, सब कुछ खाते थे, वेज नॉन वेज सब। और कहते रसगुल्ले इनके प्रिय थे। जेल में भी अक्सर ये कई बार तो अपने दोस्तों से मजाक करते हुए उस संदर्भ में भी जिक्र आता है कि इनको रसगुल्ले बहुत प्रिय थे। ठीक है, मतलब अच्छा खाते थे, अच्छा खाने के शौकीन थे, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। तो वेरा फिगनर बहुत प्रभावित थे, किन से, ये एक महिला का नाम है, ये देख लेना, वेरा फिगनर से ये बहुत प्रभावित थे भगत से। ये तो इनके अध्ययन से संबंधित कुछ बातें रहीं, बहुत सारे दोस्तों ने इनके अलग अलग किताबों पर, अक्सर जब इन्होंने पत्र लिखे अपने, तो अपने अंतिम समय पर भी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने साथियों से, अपने परिवार से किताबें मंगाई ज़्यादातर। और उसमें ये अक्सर किताबों की सूचियाँ देते थे कि इन इन किताबों को मुझे उपलब्ध करा दीजिए, जब ये जेल में थे तो। और अक्सर ये पढ़ते थे। इनके सब दोस्तों ने कहा है कि मतलब ऐसा कोई समय नहीं होता था जब भगत सिंह के हाथ में कोई किताब ना होती हो, जब भगत सिंह के पास में कोई किताब ना होती हो। और ज़्यादातर इनके दोस्तों ने कहा है कि इनसे ज़्यादा अध्ययन करने वाला कोई व्यक्ति हमने देखा नहीं है। ठीक है, चाहे इनके दोस्त जयदेव रहे हों या अन्य जो भी इनके, आपका अगर उस समय की बात करें समकालीन जितने भी साथी थे, या बाद की जो रिसर्चेज है उनमें कहा गया है कि इन्होंने मतलब बहुत पढ़ा है, हद से ज़्यादा पढ़ा है। ठीक है, तो ये इनकी किताबें हुई। और फिर हमने बताया आपको, ठीक है, सबको पढ़ा है इन्होंने। जैसे यहाँ से आप समझते हैं रूसी क्रांति में आपका लेनिन थे, लेनिन से बहुत प्रभावित थे, मार्क्स से बहुत प्रभावित थे, उन सबको पढ़ते रहे। यहाँ पर याद रख लेना 1923, 1923 में इन्होंने बीए में एडमिशन लिया, बीए में एडमिशन, बीए में एडमिशन लिया। और इनकी जो दादी थी, इनकी दादी का नाम था जयकौर, दादी का नाम था जयकौर, दादी का नाम था जयकौर। दादी जयकौर चाहती थी कि, बहुत प्रेम भी करती थी इनसे, और वो चाहती थी कि भगत सिंह की शादी हो, जल्दी उनकी शादी हो। और यहीं पर कहते हैं कि उस समय के आपका इनके नज़दीक में, इनके मतलब आपका नज़दीकी लोग, मतलब एक स्थानीय व्यक्ति ही थे, काफ़ी समृद्ध व्यक्ति थे, तो वो इनका रिश्ता लेकर के आए। और भगत सिंह को ये बात पता चली तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। तो जब उन्होंने घर छोड़ा, तो हम पत्रों का रेफरेंस इसीलिए ले रहे हैं, या तो मैं आपको सारे पत्र एक साथ पढ़ के सुनाऊं, मुझे बताइए।
जिनको हूबहू मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं अपने शब्दों में तो फिर उसको किसी भी तरह से पुट कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उन पत्रों को आपको हूबहू पढ़ के सुनाऊं, हूबहू, हूबहू। याद रख लेना, सन 1923 में भगत सिंह नेशनल कॉलेज लाहौर के विद्यार्थी थे। जन जागरण के लिए ड्रामा क्लब में भी भाग लेते थे। क्रांतिकारी अध्यापकों और साथियों से नाता जुड़ गया था। भारत को आज़ादी कैसे मिले, इस बारे में लंबा चौड़ा अध्ययन और बहसें जारी थीं। घर में दादाजी ने अपने पोते की शादी की बात चलाई। उनके सामने अपना तर्क न चलते देख पिताजी के नाम यह पत्र लिखकर छोड़ा और कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के पास पहुंचकर प्रताप में काम शुरू कर दिया। वहीं बीके दत्त, शिव कुमार, विजय कुमार सिन्हा जैसे क्रांतिकारी साथियों से मुलाकात हुई। उनका कानपुर पहुंचना क्रांति के रास्ते पर एक बड़ा कदम बना। पिताजी के नाम लिखा गया भगत सिंह का यह पत्र घर छोड़ने संबंधी उनके विचारों को सामने लाता है। तो क्या उन्होंने पत्र में लिखा, सुने। पूज्य पिताजी, उन्होंने लिखा है, पूज्य पिताजी, ओके यहीं रख दीजिए। आ चुकी है किताब प्रिंट होके, देखिए अभी रिसेंट किताब आपकी आ चुकी है ना, ये लिख लो। तो उन्होंने क्या लिखा वो समझिए। पूज्य पिताजी नमस्ते, मेरी जिंदगी मकसद आला, क्योंकि वो उर्दू में लिखते थे। और एक बार तो अगर मैं तुम्हें उनका रेफरेंस दूं तो एकदम से उनके विषय बदल दिए गए थे परीक्षा में। तो उनके विषय जब बदल दिए गए तो वो अंग्रेजी में तो 150 में से 68 अंक ही प्राप्त कर पाए थे, है ना। हालांकि एक तिहाई पर पास होते थे, लेकिन संस्कृत में उनके 110 अंक आए थे। और उससे पहले उनकी कमांड उर्दू भाषा पर अच्छी थी, तो उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी इन सब भाषाओं को भी वो जानते थे। तो क्या लिखा उन्होंने, पूज्य पिताजी नमस्ते, मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आज़ादी हिंद के असूल के लिए वक्फ हो चुकी है। वक्फ, वक्फ का मतलब होता है दान, दान हो चुकी है। या मैं आपको शुरू से बताता हूँ, इन शब्दों के अर्थ भी मैं आपको बताता चलूंगा ताकि आपको कोई कठिन शब्द ना लगे। पूज्य पिताजी नमस्ते, मेरी जिंदगी मकसद आला, मकसद आला का मतलब होता है ऊंचा उद्देश्य, यानी आजादी हिंद के असूल, असूल बोलते हैं हम लोग सिद्धांत, प्रिंसिपल्स को, के लिए वक्फ अर्थात दान हो चुकी है। इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियावी खासहात, खासहात का मतलब है सांसारिक इच्छाएं, जो ख्वाहिशें होती हैं, बायसे कशिश नहीं है। बायसे कशिश का मतलब है कोई अट्रैक्शन नहीं है। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बापूजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान किया था कि मुझे खिदमत वतन अर्थात देश सेवा, खिदमत वतन के लिए वक्फ कर दिया गया है। लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूं। उम्मीद है आप मुझे माफी फरमाएंगे। आपका ताबेदार भगत सिंह। समझिए, आगे आएंगे। तो इनकी दादी जो है आपका, क्या बोलेंगे, इनकी दादी का नाम था आपका जयकौर। तो दादी चाहती थी कि भाई इनकी शादी हो, और ये कहां से, इसी समय पर इन्होंने घर छोड़ दिया। घर इन्होंने क्या कर दिया, अबैंडन हिज होम, घर त्याग दिया। और घर त्याग करके ये कहाँ पहुंचे आपका, यहाँ से पहुंचे कानपुर। कानपुर, और कानपुर में क्या था, हमने आपको भी बताया कि वहां पर प्रताप पत्रिका होती थी, गणेश शंकर विद्यार्थी से ये मिले, प्रताप पत्रिका में काम किया, प्रताप पत्रिका में काम किया। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका वर्क इन प्रताप मैगजीन। और यहाँ पर छद्म नाम, छद्म नाम मतलब नाम बदल के लिखना, छद्म नाम, क्योंकि घर वालों को ना पता चले कि मैं कहाँ रह रहा हूँ। छद्म नाम बलवंत, बलवंत से लिखा, बलवंत से लिखा। इसको बोलते स्यूडोनेम। स्यूडोनेम मतलब ताकि उनके घर वाले भी उनको ढूंढ रहे थे, परेशान थे सब जगह, तो भाई कहाँ चले गए, तो उस समय पर उन्होंने क्या किया, अपना नाम बदल लिया। ठीक है, और नाम बदल के क्या कर लेते हैं, इस प्रताप मैगजीन में उन्होंने काम करना शुरू किया। प्रताप मैगजीन से ही कौन जुड़े हुए थे, यहाँ पर एक कैरेक्टर है आपका गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जी, यहाँ तक इतनी बात समझ चुके हैं, तो पहले हम आपका उसको कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इस बात को समझ ही चुके होंगे कि उन्होंने अपने पिता के नाम जो है एक पत्र लिख दिया, और पत्र लिख करके तब गए। ठीक है, और यहीं से फिर ये कहाँ गए आपका, बंगाल गए। बंगाल में भी इस प्रताप मैगजीन के अपने कार्यालय थे, तो दोनों जगह बताई जाती हैं। ओके, यहाँ पर याद रख लेना, यहीं पर इन्होंने